दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला में। आज की इस क्लास में हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर वैदिक संस्कृति से टॉप 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं। एनसीईआरटी एससीईआरटी आधारित ये क्वेश्चन आपको यूपी टेट सीटेट यूपी पीसीएस आरओ एचईओ एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान, युद्ध, पूजा, राज्य। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद है। गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसका वर्णन है ऋग्वेद में। ए करेक्ट हो जाएगा। वैदिक काल में सभा का मुख्य कार्य क्या था? व्यापार, न्याय व परामर्श, युद्ध, खेती। तो राइट आंसर हो जाएगा न्याय व परामर्श। वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, उद्योग, शिकार। राइट आंसर आपका हो जाएगा पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द का अर्थ है योद्धा, श्रेष्ठ, किसान, व्यापारी। तो राइट आंसर आपका श्रेष्ठ हो जाएगा। सामवेद का मुख्यतः किससे संबंधित है? सामवेद मुख्यतः किससे संबंधित है? चिकित्सा, संगीत, युद्ध, राजनीति। इसका संबंध संगीत से है। बी करेक्ट हो जाएगा। वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था? सम्राट, गोप, राजन, अधिपति। तो राजन कहा जाता था। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में किस नदी का सबसे अधिक उल्लेख है? गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा। तो सरस्वती का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। वैदिक काल की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या है? बार बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ग्राम, जन, विश्व, कुल। तो कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है। पुरोहित का कार्य क्या था? सेना संचालन, यज्ञ कराना, व्यापार, कृषि। तो यज्ञ कराना राइट आंसर हो जाएगा। चारों वेदों में सबसे अधिक वेद कौन सा, अंतिम वेद कौन सा माना जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। राइट आंसर आपका अथर्ववेद हो जाएगा। उपनिषद किससे संबंधित है? दर्शन, युद्ध, कृषि, व्यापार। तो इसका संबंध दर्शन से है। तो ए इज राइट आंसर। जन शब्द का अर्थ है परिवार, राज्य, कबीला, ग्राम। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कबीला। वैदिक काल में संपत्ति का मुख्य आधार क्या था? भूमि, गाय, सोना, हाथी। राइट आंसर गाय हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। गोमत शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? विद्वान, राजा, अधिक गाय वाला व्यक्ति, सैनिक। तो अधिक गाय वाले व्यक्ति का जो है गोमत शब्द के लिए प्रयुक्त हो जाता। यज्ञों का महत्व क्यों है? मनोरंजन हेतु, धार्मिक अनुष्ठान हेतु, व्यापार हेतु, शिक्षा हेतु। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, धार्मिक अनुष्ठान हेतु। वैदिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? नौकरी, आध्यात्मिक ज्ञान, व्यापार, युद्ध। राइट आंसर बी हो जाएगा, आध्यात्मिक ज्ञान। गुरुकुल व्यवस्था किस काल की विशेषता है? मौर्य काल, वैदिक काल, गुप्त काल, सल्तनत काल। राइट आंसर आपका हो जाएगा वैदिक काल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। वेदों की भाषा क्या थी? प्राकृत, पाली, संस्कृत, हिंदी। तो राइट आंसर संस्कृत हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 8, 10, 12, 16। राइट आंसर बी हो जाएगा 10। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? अग्नि, जल, वर्षा, युद्ध, सूर्य। तो वर्षा, युद्ध राइट आंसर हो जाएगा। अग्निदेव का संबंध किससे था? जल, अग्नि, वायु, आकाश। राइट आंसर बी हो जाएगा अग्नि। सोम देवता किससे संबंधित थे? पेय पदार्थ, युद्ध, कृषि, शिक्षा। तो राइट आंसर पेय पदार्थ हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय क्या था, बन गया था? पशुपालन, कृषि, व्यापार, उद्योग। राइट आंसर कृषि हो जाएगा। सभा व समिति क्या थी? धार्मिक स्थल थे, राजनीतिक संस्थाएं, व्यापारिक संगठन, सेना दल। तो राजनीतिक संस्थाएं थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में स्त्रियों को क्या अधिकार प्राप्त थे? शिक्षा, यज्ञ में भागीदारी, विवाह, चयन, उपयुक्त सभी। तो इन सब ये सारे राइट आंसर हो जाएंगे डी, उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपाला, घोषा और लोपा मुद्रा कौन थी? रानियां, विदुषी महिलाएं, सैनिक, व्यापारी। तो ये थी विदुषी महिलाएं थी। वर्ण व्यवस्था
प्रारंभ में किस आधार पर थी? राइट आंसर आपका है ऑप्शन है जन्म, कर्म, धर्म, जाति। राइट आंसर कर्म हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। वैदिक काल में वैश्य का कार्य क्या था? युद्ध, शिक्षा, व्यापार व कृषि, पूजा। व्यापार व कृषि राइट आंसर हो जाएगा। शूद्र का मुख्य कार्य क्या माना गया है? शासन, व्यापार, सेवा, शिक्षा। तो सेवा राइट आंसर हो जाएगा। राजसूय यज्ञ से किससे संबंधित था? शिक्षा, राज्याभिषेक, विवाह, व्यापार। इसका संबंध था राज्याभिषेक से, भी करेक्ट हो जाएगा। अश्वमेध यज्ञ कौन करता था? किसान, व्यापारी, राजा, सैनिक। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ क्या कहलाते थे? उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, सूत्र, पुराण। राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण ग्रंथ। उपनिषद को और किस नाम से जाना जाता था? वेदांत, वेदांत, पुराण, सूत्र। तो राइट आंसर बी हो जाएगा वेदांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में विवाह का सामान्य प्रकार कौन सा था? गंधर्व विवाह, ब्रह्म विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्म विवाह। निष्क क्या था? हथियार, आभूषण, मुद्रा, भोजन, भूमि। तो ये आभूषण और मुद्रा था। वैदिक समाज में पितृ सत्तात्मक था, इसका अर्थ है स्त्री प्रधान समाज, पुरुष प्रधान समाज, धार्मिक समाज, सैनिक समाज। पुरुष प्रधान समाज राइट आंसर हो जाएगा बी। आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? चावल, गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा। गेहूं और जौ आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? विद्यालय, गुरुकुल, विश्वविद्यालय, मंदिर। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, गुरुकुल हो जाएगा। मनुस्मृति किससे संबंधित है? विज्ञान, धर्म व सामाजिक व्यवस्था, चिकित्सा, गणित। राइट आंसर आपका हो जाएगा धर्म व सामाजिक व्यवस्था हो जाएगा। आर्य भारत में कहाँ से आए माने जाते हैं? दक्षिण भारत, मध्य एशिया, चीन, अरब। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा मध्य एशिया। वैदिक देवताओं में वरुण किसके देवता थे? जल, वायु, अग्नि, सूर्य। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा जल। यजुर्वेद किससे संबंधित है? गीत, यज्ञ विधि, दर्शन, औषधि। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा यज्ञ विधि। अथर्ववेद में किसका वर्णन मिलता है? युद्ध, जादू टोना, औषधि, राजनीति, संगीत। तो जादू टोना व औषधि ये राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक काल में गौ का अर्थ क्या था? गाय, भूमि, राजा, कर। राइट आंसर आपका गाय हो जाएगा। वैदिक काल में कर को क्या कहा जाता था? बलि, भाग, शुल्क, हिरण्य। बलि कहा जाता था, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। समिति का अध्यक्ष कौन होता था? पुरोहित, सेनानी, राजा, ग्रामीणी। तो राजा होता था, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक संस्कृति का मुख्य आधार क्या था? व्यापार, धर्म व यज्ञ, उद्योग, राजनीति। तो राइट आंसर बी हो जाएगा धर्म एवं यज्ञ। वैदिक सभ्यता का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? गंगा घाटी, सिंधु व सरस्वती क्षेत्र, दक्कन पठार, दक्षिण भारत। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सिंधु एवं सरस्वती क्षेत्र। तो ये थी टॉप 50 क्वेश्चन जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।